शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी द्वारा सामाजिक चेतना का आंदोलन। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। सामाजिक चेतना फैलाने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया हुआ है जिसका नाम है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और इसी मुहिम पर ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो मैं इनका हल्का सा परिचय इन्हीं के माध्यम से जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा कि सारी चीज़ें विस्तार से आ जाएंगी और फिर उसके बाद हमारे कुछ इनसे सवाल होंगे जिसमें हम लोग इस बात पर सवाल खड़ा करेंगे कि समाज जो हमारा है कहाँ जा रहा है और उसको कैसे हम पुराने उसके जो भी स्थितियाँ रही हैं, जो उसका गौरव है, संविधान है, उसे कैसे उसके जो उत्कर्ष पर बात की जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बारे में और उसको संक्षेप में रखें प्लीज। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपको हमें आपके साथ बात करने का आपने मौका दिया। देखिए, संक्षिप्त परिचय मेरा ये कि मैं पिताजी का दिया हुआ नाम शिवशंकर सिंह था। मैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। 72 में गरीबी, बदहाली या जो भी कहिए, अशिक्षित परिवार में रहते हुए 72 में बीएससी में टॉप किया हिंदू डिग्री कॉलेज जामानिया से। 73 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में लग गया। उसके बाद जो है जॉब करते हुए एक छोटी सी घटना घटी कि मैं ऑफिशियल काम से आईटीआई नैनी गया हुआ था 82 में। तो वहाँ पर नैनी जेल की दीवारों पर लिखा हुआ पाया, रातों रात किसी ने लिखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, छोर और बाकी सब DS4। वो DS4 मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, तो DS4 है क्या। और उसके क्लिक करने का ये और कारण था कि हम लोगों के परिवार में, गांव में हम लोग को ठाकुरों से और यादवों से संघर्ष चलता रहा। ये पृष्ठभूमि मेरे दिमाग में बराबर बनी रही। उसी पृष्ठभूमि के कारण मुझे उस DS4 की तलाश करते करते मैं मान्यवर कांसीराम के साथ पहुंच गया। कांसीराम के साथ पहुंचने के बाद भी मैं एक घटना और घटी। वहाँ पर एक आरपीआई ने काला मोर्चा पर एक मोर्चा निकाला। उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि अगर रिडिल से हिंदम महाराष्ट्र सरकार नहीं छापेगी तो हम राम का पुतला जलाएंगे। ये पेपर में पढ़ा सुबह सुबह, राम का पुतला जलाएंगे। तो मुझे बड़ा विचित्र लगा, मैं आक्रोशित हो गया, कहा ये कौन पागल है जो राम का पुतला जलाएगा। उस समय तक मैं हनुमान का भक्त था, जो एक पारिवारिक परंपरा से बचपन में भर दी गई थी। उस किताब को पढ़ा मैं। फिर किताब को पढ़ने के बाद मैं मंथन किया, 2 बार पढ़ा। इसके बाद अपने घर का जो हनुमान का मंदिर था उसको मैं बाहर उसको फेंक दिया। इसके बाद से ही मैं फिर बाबा साहब की और किताबों को पढ़ने की चेतना जागी। काफ़ी कुछ अध्ययन किया, मतलब जितना चीज़ मिलती गई। 2-3 साल तक मैं पढ़ते पढ़ते फिर 89 में मैं खुद ही एक बहुजन चेतना लिख दिया। और यही मैं बामसेक में भी अच्छा काम किया। ये छोटा, इसके बाद मान्यवर साहब जब तक थे तब तक मैं बामसेक में था। इसलिए हमारे बहन जी से कुछ कारणों से, जो हमारा एक पर्सनल कारण है, जो ईमानदारी, ऑनेस्टी और जो उसके कारण मैं वहाँ से हट गया। सर्विस में भी मैं जहाँ भी रहा नंबर 1 पर रहा। नौकरी करते हुए बेस्ट इंजीनियर का मुझे अवार्ड मिला है, संचार श्री। विजिलेंस ऑफिसर में भी 400 क्लास 1 क्लास 2 अफसरों को बुक किया। सीबीआई में भी डिप्यूटेशन पर 2 साल गया, वहाँ भी मैं नाम कमाया, अवार्ड वहाँ भी मिला। ये मेरा छोटा सा, बाद में जो है वो छोड़ने के बाद एक नया जो है हमारे दिमाग में एक भावना जाग गई कि सर्विस में जाने के बाद भी क्लास 1 क्लास 2 अफसर जो IAS IPS हैं, कहीं अपने घर से दूर जाते हैं तो वहाँ नाम छिपाते हैं, अपनी जात को बताते नहीं हैं। ये चीज़ मुझे एक प्रेरणा स्रोत में मिली कि आखिर क्यों और कब तक। जब ये पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि कलेक्टर, DM जब छिपाएगा तो आम आदमी की क्या। ये मेरे दिमाग में क्रुंध किया। उसी को चिंतन थिंकन करते हुए मैंने एक उसको कहा कि ये व्यवस्था का दोष है। मैंने रिसर्च किया तो देखा कि व्यवस्था का दोष है, जो शूद्र को हजारों साल से नीच दुष्ट पापी कहते आया है और हर आदमी के हार्मोन्स में घुसा हुआ है। और उसी हार्मोन्स में घुसने के लिए हर आदमी अपने आप को उच्च बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा जो हिंदू धर्म का हार्ट है,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र के जो हजारों जाति, उनके अंदर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो ऊंच नीच और छुआछूत की भावना जो है घर कर गई है। इसी के कारण हर आदमी अपने आप को आप एक सीढ़ी ऊंचा बनाना चाहता है। कोई नहीं सोचता है कि हमसे भी कोई नीचा है। हर आदमी अपने से उच्च बनना चाहता है और इसी मानसिकता के कारण ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है। तो उसको मैं तोड़ने के लिए जिद पर आ गया कि नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों है और कब तक बने रहेंगे, और ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है। ये मानसिकता मेरे दिमाग में कुरुंध किया और इसी से मैंने इसको ये भी देखा कि हजारों साल से जो है ट्रांसफर होते जा रहा है। अगर कोई कलेक्टर का लड़का है, अगर उसका वो है, अगर उसको अछूत है तो उसका बेटा भी अछूत हो रहा है। ये ट्रांसफर होता जाए। तो मैंने सोचा कि ट्रांसफर होने से मुझे रोकना पड़ेगा। उस रोकने के लिए इस व्यवस्था को मैंने फिर गर्भ से को शूद्र एक मिशन चलाया और अपना नाम भी बदला। 1 जनवरी 15 की घटना है। अपना नाम भी मेरा कभी भी यादव सरनेम नहीं रहा लाइफ में। मेरा नाम बम्बई में शूद्र शिवशंकर रामकमल सिंह रहा। यशार सिंह मेरा नाम एक समय फेमस भी था, मीडिया में छाया हुआ था। लेकिन अब मैंने अपना सरनेम भी यादव लगाया, नाम के पहले शूद्र तो शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। आज ये नाम गूगल पर, यूट्यूब पर आप कभी भी क्लिक करिए, आपको हमारे बारे में, हमारे मिशन के बारे में, हमारी 4 किताबें हैं और पूरी हमारी जानकारी आपको वहाँ से मिल सकती है। ये छोटा सा परिचय है। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इतने कम में गागर में सागर जैसा आपने अपना परिचय दिया है, तो लगभग सारी चीजें इसमें आ गई। जो इससे एक सवाल बनता है, जहाँ आदमी कौंधता है, खड़ा होता है, वो ये है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। क्योंकि शूद्र की जो अवधारणा है वो वर्ण व्यवस्था की देन है, और वर्ण व्यवस्था के जो विभिन्न स्रोत हैं उसमें मनुस्मृति एक बहुत बड़ा स्रोत है। मनुस्मृति भी 2 तरह से हमारे संज्ञान में आई है कि एक आर्य समाज वाले अपनी मनुस्मृति कहते हैं कि जो बताते हैं असली है, और जो सनातनी लोग जो मनुस्मृति मानते हैं जिसमें नाना प्रकार की विवादग्रस्त चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कहते हैं कि ये मनु के सिद्धांत हैं जीवन के, और समाज इसी से, भारत देश इसी से चलना चाहिए। हालांकि इसका जिक्र जो है, जो पुराने लोग हैं वो संविधान बनाते समय भी किए थे। वो कहते थे कि एक विधान है तो संविधान की क्या ज़रूरत है। जो मनुस्मृति है वो जब आप जैसे ही आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको वो मनुष्य को विभिन्न खंडों में विभाजित कर देती है, खास करके 4 वर्णों में बांट देती है। और कई जगह तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो चारों वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति भी 4 तरीके से हुई है, कि जो ऊपर का वर्ण है वो मुंह से हुआ है, जो बीच के वर्ण हैं वो भुजा और पेट से हुए हैं, और जो तथा कथित रूप से जिसको शूद्र, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उसको माना जाता है कि पैर से हुआ है। और जबकि सच्चाई ये है कि सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं, और कोई भी इस विशेष स्थान से जो बताया गया कथित स्थान है उससे किसी का जन्म नहीं हुआ है। और अगर वास्तव में देखा जाए, वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए, अगर वो मुंह से पैदा नहीं हुआ है तो जो अपनी जगह पाता है वो नहीं होनी चाहिए। और जो शूद्र कहता है उसको भी अगर पैर से नहीं जन्म हुआ है, उसे भी शूद्र कहने का या बनने का, होने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन चूंकि आपकी जो मान्यता है, आपकी जो अवधारणा है कि आप गर्व से शूद्र कह करके समाज में एक रूपता, समता, समानता और इतने दिनों से रूढ़ी की तरह से छाया हुआ जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें व्यक्ति को खंडित करता है, जबकि इसका उसी दिन अस्तित्व खत्म हो जाता है जिस दिन संविधान स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है कि हम भारत के लोग आज ये दिनांक इस पर हम संविधान को अंगीकृत करते हैं और इसी पर चलेंगे, इसी का अनुसरण करेंगे, यही हमारा एक रास्ता होगा, मार्ग होगा। इसके बाद क्या आपको ऐसी कौन सी जो जरूरत महसूस हुई कि जो उनका हथियार है, जिन लोगों ने शूद्र कह करके एक तरह से समाज को 4 खंडों में बांट करके अपने को सर्वोच्च स्थान पे रखा, और बाकी जो तीनों के भिन्न भिन्न कार्य बताते हुए शूद्र को सबसे नीचे का काम, सेवा का काम, ये वो सब बताया। तो बेसिकली इसके आधार पर, उनके उस टूल से, इस हथियार से कैसे आप समाज में एक परिवर्तनकारी चेतना का प्रसारण करेंगे, और कैसे समाज ये फील करेगा कि जो ये शूद्र हमको गर्व से कहने की बात की जा रही है, अगर हम गर्व से, कितने भी गर्व से शूद्र कहेंगे, रहेंगे तो शूद्र ही। तो इस पर आप थोड़ा अपनी बात को वैज्ञानिक तरीके से बताने का कृपया कष्ट करें।
देखिए, आपने एक यहाँ पर आपने तो बहुत कुछ बातें अपने आप कह दिया है, मेरी भी बातें। इसमें आपने संविधान की बात किया तो बात है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान में उसी समय जो है वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी गई। न कोई क्षत्रिय रहा, न कोई वैश्य रहा, न कोई शूद्र रहा, न कोई ब्राह्मण रहा। समता, समानता, बंधुत्व। इसके साथ-साथ उसमें यहाँ तक कि एक आर्टिकल 13 भी कह लगा दिया गया बाबा साहब ने कि आज के बाद जो भी परंपराएँ हैं, ऊँच-नीच, छुआ-छूत, भेदभाव से इस मान्यता से हैं, तो आज के बाद नल एंड वाइड में ज़ीरो कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया है। और यही नहीं, एक आर्टिकल और दे दिया गया है, आर्टिकल 51 एच। वो ये कहता है कि हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक को वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति की गई है, जो कि नहीं हो रहा है। तो मेरा ये अनुभव लगा है आज 70-72 सालों में, इस पैटर्न पर, इस विषय पर संविधान एकदम लागू नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ गया हुआ है। देखिए, बहुत से हमारे को सवाल करते हैं कि भाई आप शूद्र, तो बाबा साहब ने संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी बांट दिया है। आप एससी, एसटी, ओबीसी, आपका शूद्र जो असंवैधानिक है। ये बहुत सवाल उठे हैं मेरे साथ। मैं उनको बताऊँ, ठीक है भाई, शूद्र को मैं भी मानता हूँ कि ये असंवैधानिक है, एससी, एसटी, ओबीसी है। लेकिन आप उसी समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को आप क्यों नहीं कहते हो कि भाई तुम भी असंवैधानिक हो? उनको आपको कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती कि ब्राह्मण शब्द असंवैधानिक है? वो पूजा पाठ और शादी वादी को असंवैधानिक है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई अपने को उच्च मान करके ब्राह्मण हिंदू धर्म की शादी कराता है, अगर संविधान का आप अनुच्छेद लेकर उसको कंप्लेन करें तो अरेस्ट हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये मेरा कहना है, खाली हमारा इसलिए हुआ है, अगर 72 सालों तक संविधान सही में आज भी सरकार लागू कर दे तो हमारे मिशन की जरूरत ही नहीं है। संविधान लागू नहीं हुआ है, संविधान एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में लागू है, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, व्यावहारिक व्यवस्था है, उसमें संविधान का टोटल मानने की बात थोड़े उल्लंघन हो रहा है। उसको और प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसको और विकृत रूप दिया जा रहा है, मनुस्मृति के रूप लाई जा रही है। तो इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हाँ, दूसरी बात आपने कहा शूद्र का। देखिए, हम ये मान के चक्को, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शूद्र को नीच, दुष्ट, पापी। पहला मेरा सवाल है लोगों से कि भाई शूद्र को इंसान मानते हो कि नहीं मानते हो? वो कहते हो भी इंसान है। तो ब्राह्मण और इंसान, ब्राह्मण भी इंसान है, शूद्र भी इंसान है। अब ये बात तो आप बराबर ही आ गई। फिर मैं सवाल करता हूँ लोगों से कि भाई आप जो कहते हो कि ब्राह्मण, हम भी मानते हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरा सिस्टम में है कि ब्राह्मण को उच्च और शूद्र को नीच, दुष्ट, पापी वेदों में लिखा गया है, इवन व्यवहार में लिखा गया, और ये कह दिया गया है कि ये भाग्य और भगवान ने दिया है, हमने नहीं। अब तो कम से कम मोहन भागवत कह दिया कि नहीं, ये जात पात, छुआछूत ये पंडितों ने बनाया है। लेकिन आज तक तो ये कहा था कि वर्ण व्यवस्था और जो कुछ है ये ऊंच जात पात जो है भगवान ने बना के, तो जो भगवान ने बना के दिया, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसको भाग्य और अपना नियत समझ के स्वीकार कर लिया। तो वो जो स्वीकारोक्ति है वही हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो जो हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ब्राह्मण जो थोपा उसको मान लिया। लेकिन अब तो हम पढ़े हैं, लिखे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो इस तरह की भावना जब कहीं विश्व में नहीं है, तो फिर भारत में एक महान क्यों ऐसी चीजें हैं? सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका कहना है कि शूद्र, मैं एक जान देख रहा हूं कि करोड़ों नाम है, इवन जानवरों के नाम है, इंसान के नाम है, शहर के नाम है, देहात के नाम है, वर्ग के नाम है, जात के नाम है। नाम कोई नीच दुष्ट पापी नहीं होता है। शूद्र एक नाम है, जैसे ब्राह्मण है वैसे ही शूद्र है, जैसे क्षत्रिय से शूद्र है। लेकिन ये ब्राह्मणीवादी मीमांसा ने, जो आदमी किसी नाम को नीच दुष्ट पापी बनाता है, उसकी मानसिकता गंदी है, वो बनाने वाला गलत है। शूद्र का नाम गलत नहीं है, बनाने वाला गलत है, उसकी मानसिकता गलत है कि अपने को उच्च बना लिया और शूद्र को नीच दुष्ट पापी बना लिया। सिंपल मैं इसमें इसलिए, और मैं विरोध होता है ज्यादातर, मैंने रिसर्च किया है बहुत जबरदस्त कि ये जो शूद्र समाज है ये कमेरा वर्ग था। सच्चे ब्राह्मण को तो कर्म करने का टोटल ही असंवैधानिक का, अगर वो कर्म करता तो उसको अधर्म कह दिया गया है ब्राह्मणों के लिए धर्मों में, कि ब्राह्मण काम करेगा तो पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा। क्षत्रियों को जो है, क्षत्रिय वैश्य जो है कमा करके, जो भी शूद्र की कमाई था अपने पास इकट्ठा करके वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की देता था। लेकिन जो क्षत्रिय काम था वो सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर शूद्र जो है पढ़ लिख के और ताकतवर होकर अटैक न कर दे, इसलिए शूद्रों से सुरक्षा के लिए ब्राह्मणों ने अपना कवच क्षत्रिय को बना लिया। क्षत्रिय भी देखा जाए तो खष्ट
ब्राह्मण षष्ठ क्षत्रिया, मतलब 6 साल का ब्राह्मण 60 साल के क्षत्रिय से उच्च है, उसको भी अछूत माना गया है। यहाँ तक कि आज भी ठाकुरों के घर में ब्राह्मण कच्ची रोटी, कच्चा भात नहीं खाता है। आज भी वो भी मना, जैसे यादवों के साथ है, दूसरों जात से, वैसे क्षत्रियों के साथ भी है, वैश्यों के साथ भी है। तो ये व्यवस्था, ये परंपरा हमें बहुत ही व्यथित लगी है। इसके लिए मैं इसको, हाँ, तो दूसरी बात ये है, मैं एक बता देना तो शॉर्ट में, आप बताइए कि जब आज 300-400 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब बर्तन नहीं थे तो कुम्हार का बर्ता ही रिसर्च किया ना, मिट्टी पर रिसर्च किया, और बाद में प्रोडक्शन निकाला, इंजीनियरिंग किया। इसी तरह से बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, इवन नाई है, धोबी है। इसके बाद आप चमार पर जाइएगा, जिसको कि सबसे मलिच आजकल समाज में वही मान्यता हो गई है कि चमार जो है सबसे छोटा है। मैं कह रहा हूँ चमार का लड़का अगर अपने बाप से रिसर्च नहीं सीखा होता, 12 साल 15 साल में चमड़े पर रिसर्च किया, उसने कच्चे चमड़े को पक्का बनाया, पक्का बनाने में भी तो रिसर्च है, फिर पक्का बना के उस जूते का डिजाइन बनाया, इंजीनियर, अरे वो पैदाइशी इंजीनियर है। तो शूद्र की जितनी कमेरा जातियां हैं आप देखोगे तो पैदाइशी इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, प्रोडक्शन करता है। और एक ये झूठा टैग लगाया है, झूठा थोपित है कि ये लोग सेवा करने वाले हैं, पैर दबाने वाले। बताइए कहाँ सेवा है? अरे भाई, इब्राहिम लिंकन भी तो मोची था, लेकिन इब्राहिम लिंकन का बाप भी मोची था, लेकिन उसके बाप को उसकी मजदूरी मिलती गई, इसलिए महलों में, बंगलों में और राष्ट्रपति बन गया। हमारे यहाँ चमार को फोकट में, कुम्हार को फोकट में, लोहार को फोकट में, यादव को फोकट में दूध दही लोगों ने खाया है। उसको मजदूरी अगर मिली होती तो ब्राह्मण आज फुटपाथ पर होता, और ये कमेरा वर्ग जो होता है महलों में होता, शहरों में होता। छोटा सा यहाँ आपको मैं रोकना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि बात तो आप वही कह रहे हैं जो उसको प्रमाणित करती हैं, वैज्ञानिक हैं। बेसिकली ये जो तथ्य है जो आप कह रहे हैं, यही मूलभूत सवाल है जिसको कि ब्राह्मणों ने इग्नोर किया। उनकी क्वालिटी, उनको एज ए, देखिए दुनिया के इतिहास में आप जाएंगे तो जो वहाँ का इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाइड है, चाहे वो म्यूजिक हो, फाइन आर्ट हो, साइंस हो। आइंस्टीन ने जो कुछ खोजा वो आइंस्टीन के नाम से जाना गया। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, या जितने भी बड़े लोग लिटरेचर में, इसी तरह से टॉल्स्टॉय, या जो भी लोग आए, तो उन सबको आइडेंटिफाई किया गया एज ए इंडिविजुअल। यहाँ क्या किया कि उसको एक जाति का नाम दे दिया और उसके पूरे काम को उससे जोड़ दिया। जैसे आपने कहा बढ़ई, कुम्हार, धोबी, लोहार, जितने भी लोग हैं, यादव या अहीरी, जो भी आप कह लें, तो वो जो इंडिविजुअलिटी थी उसमें भी एक क्लासिफिकेशन था। वो सारे लोग बर्तन नहीं बनाते थे और बहुत सारा काम वो करते थे। तो उन बहुत सारे कामों में जो मूलभूत था वो उनकी आइडेंटिटी थी, और उसमें उनकी जो स्पेशलाइजेशन था वो था। उनको उसका वैज्ञानिक नहीं माना गया, उसका जन्मदाता नहीं माना गया, उसका उन्होंने इनोवेटर नहीं माना गया। दैट इज, उनको एक क्लासिफाइड वर्ग में सेवा से जोड़ करके डाउन कर दिया। आज जो परिवर्तन और जो विज्ञान हमें इतना आगे ले आया है, मैं एक बार देखूँ, काल आने की वजह से शायद ब्लॉक रुक गया होगा रिकॉर्डिंग। प्लीज अब इसको किस पर आया है? इस पर आ गया? इस पर नहीं आया था? नहीं, इस पर, उस पर होगा, जाने दीजिए। तो कोई बात नहीं। तो ये जो क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम थी, जो आप कह रहे हैं कि नाम, बहुत सारे नाम हैं, जानवरों पशुओं तक के नाम लोग रख देते हैं, तो यहाँ जाति भी बनाई और वर्ग भी बनाया। तो एक वर्ग में थोड़े से लोगों को रखा, दूसरे वर्ग में थोड़े से लोगों को रखा, तीसरे वर्ग में थोड़े से लोगों को रखा। लेकिन जो चौथा वर्ण जिसको शूद्र आप कह रहे हैं, उसमें पूरा एक लंबा सा, लगभग अगर आप उसको परसेंटेज में डिवाइड करें तो 85% लोगों को रख दिया। 6000 के जातियां आसपास, और 85% लोगों को जब इस क्लासिफिकेशन में डाल दिया, तो ये तो एक बहुत परिवर्तनकारी क्रांति का सवाल है। उससे निकलने का, उस टैग से निकलने का सवाल है, उस बंधन से मुक्त होने का सवाल है। तो ये जो बंधन की मुक्ति का वो रास्ता है, उसको फिर आप उस बंधन को, टैग को हटा के ही तो कहेंगे। यस, करेक्ट। तो आपका जो मुहिम है, जो मुझे लगता है कि ये बहुत वैज्ञानिक मुहिम हो सकती थी अगर ये डिमांड होती कि हमारे जो राष्ट्र निर्माता हैं, जिनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता में दो चीजें, एक प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद का यहाँ
एक जिक्र करना चाहूँगा। वो जो शूद्र राजनीति का भविष्य उन्होंने लिखा, किसान आंदोलन पे काम किया, बहुत सारी उनकी पुस्तकें हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि इस देश के पूरे आबादी को 2 वर्गों में बाँट दिया गया। एक था द्विज, एक था शूद्र। शूद्र में मोस्टली लोग काम करने वाले लोग थे, श्रमिक लोग थे, श्रम करने वाले लोग थे, हाथ से काम करने वाले थे। द्विज जो हाथ से काम नहीं करता था, दिमाग से काम करता था। तो ये जो दिमाग से काम करने की प्रवृत्ति थी, उसने सबको एक तरह से गुलाम बनाया और अलग-अलग तरह से उनका बराबर अधिकार, हक, राइट या उनको पूरा, जैसे किसान को आप ले लें, तो किसान पैदा करता है, लेकिन उसी चीज़ को जब व्यवसायी अपने लेवल पे ले जाता है तो कई गुना रेट लगाता है। ये जो आपका मुहिम है, क्या इसको आप ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो दैट इज़ एक मूवमेंट कि आओ हम ये कहें कि हमें जिसको शूद्र के बंधन में रखा गया है, हम शूद्र, एक तरह से आप कहना चाहते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, हम द्विज से भी ऊपर हैं। करेक्ट। हमारी जो Yes. हमारी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए, Yes. वो होनी चाहिए द्विज से क्रिएटर ऊपर है, ग्रेटर है, हाँ, तो द्विज से ग्रेटर है। दैट इज, तो अगर आप इस मूवमेंट को, इसमें ये सवाल लगाएं कि ये जो सारे लोग हैं, जिस समूह को उन्होंने शूद्र कह करके टैप कर दिया, एक ढक्कन में दबा दिया, अगर उनको हम उस मुक्ति से, गर्व से कहो हम शूद्र हैं और शूद्र हम तोड़ते हैं, हम शूद्र एक तरह से नहीं हैं, ऑल आर द क्रिएटर्स। हम जो है साइंटिस्ट हैं, हम किसी भी चीज, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, विद्वान, और जो अवधारणा है जिसको बहकाया जाता है कि जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, तो जो विद्वान है किसी भी क्षेत्र का, वो ब्राह्मण है या ब्राह्मण से ऊपर है। तो ये जो अवधारणा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र की, वो तो नकारात्मक है, वो एक तरह से चालाकी है, चतुराई है कि आप सारे क्रिएटर्स को एक पार्ट में डाल करके और उनको एक कैप कर दिए, देखो ये कैप में ये अछूत हैं या जो भी चीजें हैं। तो ये क्या आप भविष्य में इस बात को उठाना चाहेंगे कि ये मजदूरों, श्रमजीवियों, श्रम करने वाले लोगों, जिस देश को तुमने बनाया है अपनी मेहनत से, गारा लगाने वाले, सड़क बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, जूता चप्पल बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, सफाई करने वाले और तमाम चीज़ों को करने वाले, आओ जागो उठो। विवेकानंद ने भी यही कहा, उठो, ये शूद्रों का साम्राज्य आने वाला है, लेकिन उसको बीच में हड़प लिया। जो ये लोगों को उन्होंने आह्वान किया था, जो विवेकानंद का इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं, वो मिसयूज कर रहे अरे हैं। ओशो रजनीश ने भी कहा है। यस, रजनीश ने भी कहा। सूर्य जाग जाएगा, सूर्य जाग जाएगा, वो ब्राह्मण की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो दैट इज, अब आप इसको, ये जो आपका मुहिम है, इस मुहिम को शायद लोग इसलिए भी जो समझते हैं वो तो मान्यता देते हैं, जो मासेस नहीं समझता उसमें इस मैसेजिंग को कैसे आप करेंगे कि ऑल आर द बिफूल, इनको ठगा गया है, हम इनको जगाना चाहते हैं। करेक्ट। तो दैट इज, ये जो अगला आपका चरण होगा, क्या कुछ इस तरह का होगा? एक हल्का सा प्रकाश आप डालने का कष्ट करें। देखिए, बात सही है कि शूद्र की जो मानसिकता हमारे दिमाग के और लोगों के ब्लड के हार्मोन्स में चली गई है। हम सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जातियों के अंदर भी ये भावना बनी हुई है कि हम किसी भी न किसी रूप में किसी न किसी से नीच है। ये ब्लड के हार्मोन्स में गया हुआ है। तो सबसे पहले चीज है कि मैं शूद्र कंसेप्ट को इसलिए लिया कि शूद्र जो है पूरे देश में हर इंसान के अंदर हर लोग जानते हैं। कोई नया चीज लेता तो हमें क्रिएट करना पड़ता 10 साल 5 साल समझाने में, बताने में। लेकिन शूद्र का ऐसा है कि वो जाते हैं तो तमिलनाडु में मिल जाता है, आंध्रा में मिल जाता है, महाराष्ट्र में मिल जाता है, राजस्थान, पंजाब, मतलब पूरे देश में शूद्र की मानसिकता है। इससे लोग थोड़ा और कम परिचित है। दूसरी बात, मैं इसको एक टूल के रूप में यूज कर रहा हूँ। मैं किसी को शूद्र को शुद्ध करने जा रहा हूँ, मतलब उनकी मानसिकता बदलने जा रहा हूँ, जो हमारे दिमाग में भर कर गई है कि हम ब्राह्मण से नीचे हैं। हम ये कहते हैं कि तुम ब्राह्मण से उच्च हो क्योंकि तुम क्रिएटर हो। तो ये मानसिकता जब दिमाग में बैठेगी, या जिसके दिमाग में बैठ रही है ना, वो तुरंत बौखला के बाहर निकल जा रहा है। ये बात बहुत सही है, हम क्यों ब्राह्मण से नीचे हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही पूछता हूँ कि भाई आप ब्राह्मण से नीचे क्यों हो और कब तक बने रहोगे? कहीं तो इसका रो। देखिए, आज हर आदमी चाहता है कि हम प्रगति करें। कोई अगर मान लीजिए छोटे पद भरते सोता मैं IAS बनूं, DF बनूं, वो प्रमोशन की कोशिश तो करता है कि नहीं करता है। संविधान हर आदमी को आगे बढ़ने की एक
एक अवसर दे रहा है। तो अगर हम जातियों में भी अगर मान लीजिए हम ब्राह्मण से नीच हैं तो वो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमें इसमें भी तो बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा ये भी है कि हम कब तक नीच बने रहेंगे। और ट्रांसफर हो रहा है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये अगर कोई कलेक्टर डीएम होता है तब भी ये प्रॉपर्टी ऐसी चिपक के बैठी है कि वो जनरेशन से ट्रांसफर हो रही है, नहीं धर्म बदलने पर भी ट्रांसफर हो रही है। अगर कोई ईसाई बनता है, मुस्लिम बनता है, इवन सिख बन गया है, तो अब भी ये हिंदू धर्म की जात पात की मानसिकता उसके साथ जा रही है। अरे विदेशों में चले जा रहे हैं, वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मेरा ये इसके लिए मैं बौखलाहट है मुझे कि इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, इस बीमारी का कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इस बीमारी को खत्म करना, दूर करना, ये सिर्फ मेरे नहीं, हम तो आह्वान करता हूं कि सबकी जरूरत है, हर आदमी इस बीमारी से मुक्त हो जाए। हमारा किसी ब्राह्मण से द्वेष नहीं है, इवन हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण भी ऐसा शोषण हो रहा है, कहीं कहीं जहां वो कमजोर हैं वहां दूसरे लोग उनको शोषण कर रहे हैं। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप इसमें छेड़ी है और कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केवल ये आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी में जरूरी नहीं है कि वही लोग आते हों जो उसमें क्लासिफाइड हैं, जिनको एक जातियों के समूह के रूप में चिन्हित कर दिया गया। वो जातियां टूटी हैं, उसमें से निकली हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे गई हैं, व्यवसाय में गई हैं, इंडस्ट्री में गई हैं, पढ़ाई लिखाई में गई हैं। लेकिन आज भी एक तबका है, आज भी एक वर्ग है, वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। करेक्ट। संविधान से देश आजाद हुआ है, संविधान को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। हमारी सारी जो न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, तमाम तरह की जो सामाजिक व्यवस्था जिस सिस्टम से चलनी चाहिए, उसके ऊपर एक सिस्टम काम कर रहा है, जो व्यवहारिक रूप पर जहाँ अपढ़ लोग हैं वहाँ ज़्यादा है, जहाँ थोड़ा ज्ञान हो गया है शहरों में, नगरों में, तो थोड़ा निकले हैं, बराबर खाना पीना, आना जाना। ये एक जो आपका जो मुहिम है, वो होता क्या है ना कि देखिए, हम चले तो हम चले 9 कितना, वो कहा है ना कि बहुत मेहनत किए, हम चले बहुत दूर, चले कैसे, तो हाँ, 2.5 शेर क्या है जो, हाँ, हाँ। तो दैट इज जो सफलता का जो रिजल्ट है, वो ज्यादा श्रम के बदले कम मिलता है। ये यही अवधारणा कम से कम उस शूद्र के गोल को करने को, अगर ये आपका मुहिम, अगर कोई शुक्ला जी, मिश्रा जी, दुबे जी चला रहे होते कि गर्व से कहो कि हम शूद्र नहीं हैं, तब वो कहते कि हम शूद्र नहीं हैं, वो मूवमेंट को एक न्यू वेव देते, उससे निकालने के लिए आह्वान करते, तो निकलते लोग कि भाई हम नहीं हैं, हम तुम्हारे इस सिस्टम को नहीं मानते। तो क्या जो आपने इतना परिश्रम किया है, जितनी रिजल्ट आपको मिला, अगर इसको आप कहते कि हम शूद्र नहीं हैं, तो क्या इसका गुणांक बदल जाता? इससे ज़्यादा लोगों में फॉलोइंग बढ़ती और ज़्यादा लोगों में ये चेतना आती कि हम तो संविधान से हमारा वो राइट तय होता है, हम इस पुराने सिस्टम को मानते ही नहीं। तो जो पुरानी जो चीज है, जो इस तरह की आज आप देख रहे हैं कि नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वर्तमान सत्ता को आप ले लीजिए, प्रतीकात्मकता को ले लीजिए, और तमाम इस तरह की बातों को ले लीजिए, तो क्या हमें एक बुद्धिजीवियों के साथ इस पर फिर से एक रिवाइव करने की जरूरत नहीं है? जैसे संसद है, संसद में बार बार चलती है, हर सेशन में चलती है, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, नाना प्रकार की बैठक होती, बातचीत भी होती है। तो हम क्या इसको एक नए फॉर्म में, नए तरीके से, नए जो बहुजन मूवमेंट के तमाम लोग हैं उनको जोड़ करके एक इसका विस्तारित रूप नहीं दे सकते, जिसकी क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी जो बात है, इसको दूसरे पक्ष के लोग फिर से वही करना चाहते हैं कि तुम ये हो जाओ और हमारी सेवा करते रहो, सारे पदों पे हम रहेंगे। आप देख भी रहे हैं, आए दिन खबरें छपती हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि 1000 पद भरे गए, जिसमें 900 इस तरह से गए, और थोड़े लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर दिया जो संवैधानिक नहीं है। संविधान के हिसाब से 50%, और इसी तरह से 10% WES का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब ऑलरेडी वो अपनी आबादी से ज़्यादा संख्या में सभी पदों पे मौजूद हैं, तो उसको देने का तो कोई मतलब, जो असंवैधानिक है, जो सामान्य आदमी भी समझता है कि भाई जो हिस्सेदारी है उसमें तो तुमने ज़्यादा ले रखा है। कई जगह तो पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ है, न्यायपालिका, मीडिया, ये वो दुनिया भर की चीजें, उसमें 10% की अलग से कहाँ जरूरत आ गई? तो ये तो सहभागिता और उसमें भागीदारी का सवाल था, रिजर्वेशन। तो दैट इज, अगर आप अपने मुहिम को, ये एक सिद्धांततः वो चीज है जो पीछे के एक ड्रॉप से आई हुई है, बैकड्रॉप से
ली गई है, लेकिन उसके सामने हमारा जो पर्दा है, जो प्लेटफॉर्म है, वो तो संविधान का है। संविधान के ऊपर जो वर्ण व्यवस्था थोप करके आज भी मनुस्मृति का पूरे समाज में अनेकों जगह पर जो अनुपालन हो रहा है, उससे लोगों को बाहर करने का क्या आपका अगला प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, आपने यहाँ दो सवाल दागे हैं। एक तो ये है कि आप शूद्र को कैसे मानसिकता से बाहर निकालें, और दूसरा आपने सवाल का एडमिनिस्ट्रेशन का भी, आर्थिक जो रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है वो है। देखिए, पहला काम यह है, शूद्र का जो है, मैं मानसिकता जैसे कि किसी भी गर्भ से को शूद्र, और मैं शुद्ध नहीं हूँ कहने से हम उसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम जो हमारे को दिया गया है उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, हम उसी को मान्यता मानेंगे और उसी को हम शुद्ध करेंगे। हम वो जो हमारे, देखिए, किसी ने हमारे ऊपर थोपा है, किसी भगवान ने हमको नहीं दिया है, भगवान की देन नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है कि हमको नीच दुष्ट पापी, ये किसी एक षड्यंत्रकारी की देन है जो हमें नीच दुष्ट पापी बनाया है। तो उस मानसिकता को हम, थोपा हुआ मानसिकता को हटाएंगे और पहले शूद्र को शुद्ध करेंगे। देखिए, एक चीज और बता दूं, ये जितनी अच्छी 85% बहुजन है, मूल निवासी हैं, शूद्र है, ये आप देख लीजिए कि ये मुस्पुस्मित संघ से पहले बाबा साहब अम्बेडकर में लिखा हम सभी बौद्ध थे। तो हमारी ये भी एक कल्पना है कि हम शूद्र को शुद्ध करेंगे, शुद्ध करके हम फिर एक नए धर्म की तरफ, हम तो हिंदू को धर्म को कतई नहीं स्वीकार करने, इस आज के परिदृश्य में स्वीकार करने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। जो स्थिति में चल रहा है उससे मैं विद्रोह कर रहा हूँ भाई, उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, जिसे हम हजारों साल से नीच दुष्ट पापी कहा गया। आप कहना चाहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? हम हिंदू एकदम नहीं है, और हम 40 साल से हिंदू की किसी मान्यता को मैं नहीं ग्रहण करना स्वीकार कर रहा हूँ। तो मैं ये भी, हमारा मन है कि हम ये नहीं करो कि आप बौद्ध बनो, हमारा ये है ना कि इस व्यवस्था से बाहर निकलो, शुद्ध हो जाओ, मानसिकता बदलो, अपने विचारों को जो थोपा हुआ है, जो आपका टैग लगा हुआ, वो टैग को निकाल दो, एकदम इससे मुक्त हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओ। इसके बाद आपको जहां जाना है जाओ। दूसरी बात आपने कहा, एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आपने कहा कि जो आज जो सवाल चल रहा है, मैं भी अनुभव किया हूँ कि जब से सरकार आई है, 8 साल करीब हो गया है, न्यायपालिका, ये वो जो भी है, पुलिस हो, न्यायपालिका हो, सुप्रीम कोर्ट, वेतन, नौकरी है, पढ़ाई है, लिखाई है, ये सब चीजें, या अर्थव्यवस्था की जो बात है, ये सब पर ढोल बाल करके ठीक मनुस्मृति पर जा रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि इस आज के हालात में, जब तक देखिए 24 का चुनाव आ रहा है, उसमें एक निर्णायक भूमिका शूद्रों को लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ले पाते हो तो समझ लीजिए कि आपका फिर अस्तित्व खतरे में है, गुलाम होने से कोई बच नहीं सकता। तो मैं ये, हमारा ये भी एक मिशन का है कि हम जो है इनसे, एडमिनिस्ट्रेटिव से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, चाहे किसी तरह से आज के माहौल में निपटना बहुत मुश्किल है। उससे निपटने के मेरा ये भी है कि जितने 85%, देखिए ये जो 8 साल से सिर्फ और सिर्फ पूरा, आप देखिए, हम नहीं कह, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने से कैलकुलेट, ये 8 साल में सिर्फ इन्होंने 2 ही काम किया है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, जो इनका 500 साल पहले वर्चस्व बना हुआ था, जिसको कि मुगलों ने कम किया, बहुत ज्यादा मुगलों ने कम किया है, अंग्रेजों ने कम किया, एक्ट बना के, फिर बाबा साहब संविधान लिख करके पूरा ध्वस्त कर दिया। तो इनको मौका मिला है, अब वो मौके का फायदा उठा रहे हैं, और मौके का फायदा उठा रहे हैं तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। हर आदमी अपने वर्चस्व को फिर से कायम करना चाहता है। अगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण लोग अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं तो उनका, उनमें दोष नहीं है, हम उनको दोषी नहीं मानते हैं। अब दोष हमारा है कि जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं तो हम 85% का मतलब यह है कि उसके ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को ध्वस्त करने की कोशिश करें। हर इंसान, हर नागरिक, हर SC ST OBC जो शोषण का शिकार है, अब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष छेड़ दे और कह दे कि हम तुमसे किसी भी रूप में हम नीच नहीं है, पापी नहीं है, दोस्त नहीं है, कम से कम तुम बराबर नहीं बनाते हो तो तुम्हारी व्यवस्था को हम लात मारते हैं, नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। वेरी गुड। ये जो आपकी घोषणा भविष्य की राजनीति और भविष्य के समाज व्यवस्था के लिए है, दैट इज, ये स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ कि बातचीत का जो पूरा उद्देश्य था आपके इस अंतिम वाक्य में, कि जो आने वाला चुनाव होगा उसमें सारी जो उन जातियों को, जो भी जिनको उन्होंने शूद्र में क्लासिफाइड किया है, या जो बहुजन की 85% जातियां हैं, सबको जागरूकता के साथ खड़ा होना है, तभी उनका अस्तित्व बचेगा, अदरवाइज अस्तित्व खत्म है, समाप्त है। तो ये आपने सुना, हम लोग गाजियाबाद से इस बातचीत को किए हैं और एक बहुत ही सुंदर संवाद के साथ, सुंदर वातावरण में,
और मैं समझता हूँ कि ये जो भी लोग देखेंगे इसको आगे तक प्रसारित करेंगे और इस विचार से ज़्यादा लोग